भारतीय समाज में नारी का स्थान अथवा भारतीय समाज में नारी की स्थिति अथवा समाज में महिलाओं की स्थिति पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, ये बताने से पहले आपको बता दें कि इनमें से किसी भी नाम से पूछा जाए परीक्षा में, आपको जो मैं बताऊंगा यही लिखना होगा। तो चलिए बताते हैं सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अथवा वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति या स्थान। फिर अगला, प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति, मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति, आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे वैदिक काल में मनु ने यह बताया था कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास रहता है। जहां नारी को आदर सम्मान दिया जाता है वहीं सुख, समृद्धि एवं शांति रहती है। नर नारी समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। यदि इनमें से एक पहिया निकल जाएगा या उसे छोटा बड़ा कर दिया जाएगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। लेकिन धीरे धीरे नारी की स्थिति बदलने लगी। हमारा समाज पुरुष प्रधान बन गया और महिलाओं के प्रति लोगों की मानसिकता खराब होती गई। फिर अगली हेडिंग डालेंगे वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अथवा इसी हेडिंग को हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में स्त्रियों का स्थान। तो वैदिक काल में भारतीय महिलाओं की स्थिति समाज में काफी ऊंची थी। उन्हें हर कार्य क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। इस काल में महिलाएं कम उम्र में ही शिक्षा ग्रहण कर लेती थीं और वे सभी धार्मिक क्रियाओं में भाग लेती थीं। पुत्र हो या पुत्री, उनके पालन पोषण में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। इस काल में महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। राजनीति, संपत्ति के अधिकार और लगभग सभी मामलों में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त थे। अर्थात वैदिक काल भारतीय नारी के लिए सुवर्ण काल था। फिर अगली हेडिंग डालेंगे प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति। प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति में बदलाव आने लगा। इस काल में नारी को विभिन्न अधिकारों जैसे शिक्षा, स्वतंत्रता, धार्मिक अनुष्ठानों आदि से वंचित किया जाने लगा। इस काल में नारी के साथ अत्याचार शुरू हो चुके थे। नारी को पर्दे में रहना, पुरुषों की आज्ञा का पालन करना, किसी के सामने उत्तर न देना, चार दीवारी में रहना जैसी बंदिशें नारी के ऊपर लगने लगी थीं। अब नारी को केवल मात्र संतान पैदा करने की मशीन के रूप में मानने लगे थे। इस काल में स्त्रियों को निर्देश दिया जाता था कि पति को परमेश्वर का रूप माना जाए। फिर अगली हेडिंग डालेंगे मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति। मध्यकाल को स्त्रियों के दृष्टिकोण से काला युग माना जाता है। इस समय में भारत की स्त्रियों पर अनेक प्रतिबंध लगने लगे थे। इस काल में नारी की दशा दयनीय हो गई थी। उसे घर में गुलाम की तरह रखा गया। नारी को घर की चार दीवारी में रहने के लिए मजबूर किया गया। उस समय प्रदा प्रथा जोरों पर थी। बाल विवाह होने लगे थे। उस समय की नारी को शिक्षा से वंचित रखा गया। मध्यकाल में स्त्रियों की स्वतंत्रता सब प्रकार से छीन ली गई और उन्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक पुरुषों पर अधीन कर दिया गया। इस युग में नारी को सेविका बनाकर शोषण किया जाने लगा था। फिर अगली हेडिंग डालेंगे आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति। अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय महिलाओं में काफी सुधार नजर आया। सती प्रथा और बाल विवाह जैसी प्रथा पर रोक लगाई गई। कई भारतीय नारियां भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय हुई थीं और उन्होंने जिंदगी के अंतिम सांस तक अंग्रेजों का डट कर सामना किया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर करवाया। भारत की आजादी के संघर्ष में महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज भारतीय नारियां शिक्षा, राजनीति, मीडिया, कला, संस्कृति, सेवा क्षेत्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
आदि क्षेत्रों में हिस्सा ले रही हैं। आज महिलाएं शक्तिशाली बनती जा रही हैं, जिससे वह अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार तथा समाज में अच्छे से रह सकती हैं। फिर अंतिम हेडिंग डालेंगे उपसंहार। पुराने जमाने में भी कहा जाता था कि जहां नारियों की पूजा होती है, देवता भी वहीं बसते हैं। लेकिन बीच में कई ऐसे युग आए जो नारी के लिए बहुत ही ज्यादा भयंकर साबित हुए और महिलाओं पर कई प्रकार के अत्याचार भी हुए। परंतु वर्तमान में यह नारियों पर होने वाला अत्याचार खत्म होने की कगार पर आ चुका है। आज के समय में भारत में नारियों का स्थान पुरुष की तरह ही बराबर रखा गया है। अतः इन सब के बीच खुशी की बात यह है कि आज की दुनिया में भारतीय महिला की एक अलग ही पहचान है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।